हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिलीप उदानी एंड वेलकम टू जेएसए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाया था। अभी पेज नंबर 107 पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके मैं आंसर समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपने ध्यान से डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा हो, जहाँ पे डिस्टेंस y एक्सिस पे था और जो टाइम था वो एक्स एक्सिस पे था, तो उसमें हमें एक ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल रहा था जो ओरिजिन में से पास हो रहा था, राइट। ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, राइट। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वो जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट। इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है ना, वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ऑब्जेक्ट का अगर आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे तो उसका आपने ग्राफ देखा होगा। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आता है, एक्स एक्सिस पे टाइम। ओके, तो उसका ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसे कर्व लाइन आ रहा था, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज a uniform motion then the nature of the distance time graph will be linear and it will be a straight line, and if it has non-uniform motion then the nature of the distance time graph is a curved line। okay, अभी सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? अभी आप ये सोचिए कैसा है, क्या बोल रहा है। आपको ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, राइट, तो ऐसे आपको ये पैरेलल लाइन मिल रहा है टाइम एक्सिस के। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि यहाँ पे अगर कोई टाइम ले रहे हैं तो वो टाइम पे डिस्टेंस ये वैल्यू है, समझ लीजिए ये 10 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे टाइम ले लीजिए, तो यहाँ पे फिर समझ लीजिए वो वैल्यू क्या होगा, यही पॉइंट आएगा तो वो भी 10 किलोमीटर होगा। ये पॉइंट, ये टाइम पे डिस्टेंस क्या आएगा, 10 किलोमीटर। मीन्स आप कोई भी टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे तो डिस्टेंस आपको सेम मिलेगा। इसकी मीनिंग क्या हुई, ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में मूव नहीं हो रहा है, राइट, वहां पर ही खड़ा है। ओके, ऐसे केस में अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ऐसे केस में जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट कंडीशन में है, ऐसा हम बोलेंगे। इट मीन्स वो मूव नहीं हो रहा है, राइट। तो आप कैसे लिखेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a straight line parallel to the time axis indicates with increasing time the distance of that object is not increasing, hence the object is at rest, that is not moving। जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो जहां पर था वहां पर ही रह रहा है। तो उसका मीनिंग ऑब्जेक्ट जो है ना रेस्ट कंडीशन में है, वो मूव नहीं हो रहा है, राइट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ये स्पीड है और ये टाइम है। अगर स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको ऐसे पैरेलल मिल रहा है टाइम एक्सिस की, राइट, तो कहने का मतलब है हर एक टाइम इंटरवल पे जो उसका स्पीड है ना वो सेम है, राइट, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हर एक टाइम इंटरवल में स्पीड आपको सेम मिल रहा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, ऐसा हम बोलेंगे, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, सच ए ग्राफ इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डन। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे आप वेलोसिटी ले लेंगे, यहाँ पे टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ ऐसे पूरा एरिया ले लेगा, तो वो एरिया आपको क्या देता है, ऑब्वियसली वो हमें क्या देता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, डिस्टेंस देता है, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट।
राइट। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे क्या है। राइट, ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे, वो हमने देख लिए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। ओके, देखिए हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अभी हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव करेंगे, राइट। तो कैसे करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से देख लेते हैं। When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations that is known as equations of motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रहा है, राइट, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन और वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम कोई रिलेशनशिप की हेल्प से बताएं। तो वो आपको जो सेट ऑफ इक्वेशंस मिलती हैं उसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। जैसे कि ये हमें कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए हुए हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut plus half at square and 2as equals to v square minus u square। तो u जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, राइट, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ टाइम पीरियड t के लिए मूव हो रहा है, और v उसका फाइनल वेलोसिटी है, और s जो है ना वो ऑब्जेक्ट t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो हमें दिया हुआ है, राइट। इक्वेशन जो 8.5 है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी को वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन बोलते हैं। और इक्वेशन जो 8.6 है वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन टाइम रिलेशन। ये s पोजीशन होता है और t टाइम है, तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन है। v वेलोसिटी है, ये टाइम है, u भी वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, राइट। एंड इक्वेशन 8.7 which represent the relation between the position and velocity। तो s पोजीशन है और v और u वेलोसिटी है, तो ये जो लास्ट इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, ठीक है। ओके, अभी हम ये इक्वेशन जो है ना डेराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से। तो वन बाय वन हम ले लेंगे। पहले हम ले रहे हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सबसे पहले हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डेराइव करेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए। Consider the velocity time graph of an object that moves under uniform acceleration, right, as shown in the figure 8.8। ये हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आपको ध्यान होगा, राइट। ये आपको स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ओके, ये आपको क्या दे रहा है, स्ट्रेट लाइन दे रहा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का आपको जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में उसका जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा ना वो इक्वल होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा था। तो जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिले तो उसका मीनिंग ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, राइट। अभी देखिए, from this graph, you can see that the initial velocity of the object is u at point A, and then it increases to v at point B in time interval t, right। आप ग्राफ देखेंगे ना अच्छे से तो आपको पता चलेगा यहाँ पे
यहाँ पे ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है ना उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से जब v पर पहुँचता है तो उस केस में उसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी u में से फाइनल वेलोसिटी v होने में उसको यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टाइम पीरियड t लगता है। ओके, राइट। जो यहाँ पे उसने लिखा है वो मैंने आपको ग्राफ में बताया, राइट। द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, और वो a है, राइट। वेलोसिटी जो है ना यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। अभी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, इट मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी है ना वो इक्वल है, राइट। या आप ऐसा बोल सकते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, राइट, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको ये टेबल में से भी पता चलेगा, राइट। ये हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया था वो ये टेबल की हेल्प से ड्रॉ किया था। आप देखिए यहाँ पे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल है, देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 5 - 0, 10 - 5 5, 15 - 10 5। तो आप हर एक में देखेंगे ना जो आपको टाइम मिलेगा ना उसका जो आपको डिफरेंस मिलेगा ना, राइट, वो इक्वल होगा। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है ना, राइट, वो सेम हो रहा है। देखिए 0 में से 2.5 हुआ तो 2.5 बढ़ा, 2.5 में से 5 हुआ तो 2.5 बढ़ा, 5 में से 7.5 हुआ तो 2.5 बढ़ा, 7.5 में से 10 हुआ तो 2.5 बढ़ा, 10 में से 12.5 हुआ तो 2.5 बढ़ा, 12.5 में से 15 हुआ तो 2.5 बढ़ा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना इसका मीनिंग क्या है वो आप अच्छे से समझिए। देखिए, राइट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके, राइट, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, ये हमारा ग्राफ था। ओके, देखिए लिखा हुआ है ना द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट ए। तो यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी जो है ना चेंज हो रहा है। तो आप इस स्टेटमेंट का कीजिए क्या है। इसका मीनिंग है इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है ना वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, जो मैंने आपको करके बताया, राइट। अभी यहाँ पे फिगर 8.8 में आप क्या करेंगे, द परपेंडिकुलर लाइंस BC and BE are drawn from point B on the time and the velocity axis respectively, so that the initial velocity is represented by OA, the final velocity is represented by BC, and the time interval T is represented by OC, right। आप अच्छे से देखिए यहाँ पे बी में से यहाँ पे टाइम एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है BC, राइट। ओके, देखिए यहाँ पे वही लिख रहा है द परपेंडिकुलर लाइन BC एंड BE फ्रॉम पॉइंट B। ओके, तो ये BC और ये BE, हमने BC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे, टाइम एक्सिस पे, और हमने जो BE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो कहाँ पे, वेलोसिटी एक्सिस पे और y एक्सिस पे, राइट। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। तो आप देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको u दे देगा। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, O से लेके A तक, यहाँ तक, ठीक है। u ये वैल्यू है तो वो ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे केस में क्या है, OA है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, BC है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी, ओके, अभी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, 0 से लेके v तक हो रहा है, यहाँ पे देखिए। तो ये फाइनल वेलोसिटी वैल्यू ये है 0 से लेके v। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये BC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हुआ ये वाला OA आप बोल सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक v है। तो हमारा जो BC है ना वो फाइनल वेलोसिटी हुआ, इनिशियल वेलोसिटी OA, फाइनल वेलोसिटी BC। उसके बाद आप टाइम देख लीजिए, एंड द टाइम इंटरवल T इज रिप्रेजेंटेड बाय OC। तो यहाँ से यहाँ तक
ठीक है, ये कितना टाइम है टी। ओके, तो इस पीरियड के लिए मीन्स वो टाइम इंटरवल हमारा कितना है, टी है, राइट। अभी देखिए बी डी इक्वल्स टू होगा बी सी माइनस सी डी। दिस रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल टी। आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो बी सी है, ठीक है, राइट, अगर हम यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच लें, ओके, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये और ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे ना, वो होगा हमारा बी डी। तो ये जो बी डी है ना, बी डी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये। ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो यू है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो वी है। तो ये टोटल वी है, उसमें से इतना जो है ना यू है। तो टोटल वी में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, राइट। ओके, तो मेरा होगा वी, टोटल वी में से इतना माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगा वी माइनस यू, और वो हमारा बी डी है। तो बी डी क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमें बी डी क्या बता रहा है, बी डी हमें बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी, और उसको हम लिखेंगे बी सी माइनस सी डी। ठीक है, मैंने आपको अपने हिसाब से समझाया। बी डी इक्वल होगा ये पूरा डिस्टेंस दैट इज बी सी, उसमें से माइनस करेंगे सी डी। तो आपको बी डी बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, और उसके लिए टाइम पीरियड कितना है, टी। ओके, राइट। नाउ लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। ये AD ड्रॉ किया हुआ है OC के पैरेलल, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, राइट। फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट BC इक्वल्स टू BD प्लस DC। अब BC देख लीजिए कितना होगा, BC वो होगा आपका BD प्लस DC। ये पूरा डिस्टेंस आप देखेंगे BC, तो वो क्या होगा, BD प्लस DC जितना होगा, राइट। तो आपको BC मिला BD प्लस DC। अभी देखिए हमने ये BD सेम लिखा है और DC की जगह पे OA कर दिया है, ठीक है। तो देखिए ये D है, ये C है, तो जितना DC है उतना ही सेम OA होगा। तो DC की जगह पे हमने क्या कर दिया है, OA कर दिया है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे BC इक्वल्स टू हमने लिखा है, क्या लिखा है, BD प्लस DC। BD सेम लिखा है, DC को OA कर दिया है बिकॉज DC और OA सेम है, और BC हमारा फाइनल वेलोसिटी V है। आप देखिए B से लेके C तक का डिस्टेंस हमारा फाइनल वेलोसिटी V है, ये पूरा डिस्टेंस है। तो हमने BC को क्या लिया, V, और जो OA है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी U है, राइट। तो यहाँ पे हमने OA की जगह पे U ले लिया, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए हमें ये इक्वेशन मिला है बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस ओ ए। तो बी सी की जगह पे हमने वी ले लिया, बी डी हमने सेम रखा, प्लस ओ ए जो है, ठीक है, उसकी जगह पे हमने यू ले लिया। तो बी डी हमें क्या मिलेगा, प्लस यू उस साइड जाएगा तो माइनस यू बनेगा, तो बी डी हमें मिलेगा वी माइनस यू। ओके, बी डी हमें क्या मिला, वी माइनस यू। अभी ये हमें बी डी मिल गया चेंज इन वेलोसिटी दैट इज वी माइनस यू, ओके। अभी एक्सेलरेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो ए, तो चेंज इन वेलोसिटी ग्राफ में से आपको पता चलेगा चेंज इन वेलोसिटी बी डी है, और उसके लिए टाइम टेकन क्या है, ए डी है, और वो ए डी टाइम टेकन उसी के इक्वल होगा जिसको हम टी बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बी डी है, और उसके लिए टाइम टेकन ए डी है। चेंज इन वेलोसिटी बी डी सेम लिखा, और जो ए डी है वो ओ सी के इक्वल है, लेकिन ओ सी हमारा टाइम पीरियड टी है। तो हमारा ए इक्वल से बन जाएगा बी डी ओवर टाइम टी। तो बी डी बनेगा, टी को क्रॉस में लेके जाएंगे तो बी डी हमें मिलेगा ए टी, लेकिन आपका जो बी डी है ना वो वी माइनस यू है। तो अगर आप इधर बी माइनस यू लिखेंगे तो आपको मिलेगा बी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, फिर माइनस यू आप राइट हैंड साइड में लेके जाइए तो v आपको मिलेगा u प्लस ए टी। तो ये आपने रिलेशनशिप डेराइव किया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और वो रिलेशनशिप कौन सा था, ये वाला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आपका था इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, राइट। ये आपने डेराइव किया वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है।
बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं तो हमें एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी और टाइम चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी बी डी है, और वो बी डी जो है ना आपका वो है वी माइनस यू। तो बी डी आपको मिला वी माइनस यू, और इसके लिए टाइम पीरियड आपको लग रहा है टी, राइट। और एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टी। तो टी क्रॉस में ले लेंगे ए टी, तो बी डी इक्वल ए टी बनेगा, और बी डी चेंज इन वेलोसिटी है और वो मिला हमें वी माइनस यू। तो वी माइनस यू इक्वल ए टी मिला, तो माइनस यू से लेके जाएंगे तो वी इक्वल यू प्लस ए टी मिला, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। तो देखिए आज मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन समझाए हैं और ये इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन समझाया है। आप अच्छे से देखें। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो होमवर्क में आपको ये 4 क्वेश्चन, ठीक है, और इसके अलावा इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन करना है। डन। बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।